हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार वन दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 जनवरी 2021 को, आज आप उसका क्वेश्चन देखने वाले हो। देखिए, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए बिहार वन दरोगा और दरोगा दोनों का वैकेंसी आ रहा है, तो आप क्वेश्चन वगैरह को अच्छे से एनालिसिस करके रख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बेसिस पे आपको तैयारी भी करना है। फिलहाल आज के क्लास में आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए क्लास आ रहा है बिहार दरोगा के लिए भी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, देखिए बहुत सारे लोगों का इस बात को लेके मैसेज आता है, कमेंट है कि क्या बिहार दरोगा आने वाला है, क्या रियल में आएगा। तो देखिए, अभी नया सरकार, नया गठबंधन बना है, तो कहा जा रहा है कि वैकेंसी जितना भी जो भी जगह पे खाली है वो सारे को फिल कर लिया जाएगा। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, अगर सरकार सच में चाहती है वैकेंसी देने के लिए, जितना सीट अभी खाली है ना बिहार में जॉब के लिए, अगर उतना ही दे दिया जाएगा तो काफ़ी सारे लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो भरोसा रखिए, क्योंकि जब सरकार बार बार कह रही है तो हो सकता है कि वैकेंसी दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था क्या, किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा आपका राइट आंसर यहाँ पे था। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम पूछा गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका, जिसे आप CFC के नाम से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मार्स गैस कौन सा है। ऑप्शन 4 था, उसमें से आपको मीथेन बता देना था। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल का नाम बताना था, तो लॉर्ड कैनिंग आपको यहाँ पे राइट आंसर टिक करना था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है क्या, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है विखंडन। तो सूर्य और तारों में पूछेगा, ऊर्जा का स्रोत पूछा है ना, तो नाभिकीय संलयन आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी करते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोयला किस प्रकार का चट्टान है। राइट आंसर था अवसादी चट्टान। यहाँ पे बताना था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी आपको राइट आंसर यहाँ टिक करना था। लक्षद्वीप किससे निर्मित है, प्रवाल भित्तियों से निर्मित है लक्षद्वीप। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका लॉर्ड डफरिन बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑपरेशन माई सहेली किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, तो भारतीय रेलवे के द्वारा। शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव किस संगठन से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO से संबंधित है। ब्रोक्स जू कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो आपका अदीस अबाबा है, ठीक है, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, इथोपिया आपको टिक करना था यहाँ पे राइट आंसर। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1853 में। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, 7 होती है, 7। प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय बनाया था, तो महादेव गोविंद रानाडे ने। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था, अकबर के। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको आप कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है, किनारे पर पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है, पायरोफास्फोरिक अम्ल में है। कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है, तो क्रिस्टलीकरण या फिर सिलिकॉन कार्बाइड की जैसा होता है। किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश को शुरू किया था, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके द्वारा कौन सा, तो परिवेश को शुरू किया गया था। भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 से
2020 को किस किस के मध्य में चलाया गया था, कहाँ से कहाँ तक चला था, तो देवलाली से दानापुर के बीच में चलाया गया था। ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनता है, केरल में। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, नर्मदा का। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है, तो जल का परिवहन करना होता है पौधे में जाइलम का काम। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र बताना था, Al2SO4 3 इंटू 18H2O आपका राइट आंसर यहाँ पे था। प्रसिद्ध लिंगराज का जो मंदिर है वो किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना था। लिंगराज मंदिर तो उड़ीसा में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है, तो शुक्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, बॉम्बे में। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना था कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या होता है, जीन होता है। GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है, टेलीकम्युनिकेशन से है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है, तो रेहड़ी वाले को ऋण देने से था। विडाल परीक्षण एक होता है, उसका संबंध बताना है किससे, टाइफाइड से होता है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। मणिमेखलाई किस भाषा का महाकाव्य है, तमिल भाषा का महाकाव्य है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, कूटपाद के द्वारा। बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आसाम आपको यहाँ पे टिक कर देना था, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है अभी, तो मुंबई को आपको ध्यान रखना था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन में आता है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ प्रगामी होता है। बताना था कि लेक लांसी सेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर था। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किस वैज्ञानिक ने, तो न्यूटन ने किया था। पुस्तक कपाल कुंडला के लेखक का नाम बताना था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, कौन सा, कपाल कुंडला। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको ध्यान रखना है कि 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः क्या प्रदर्शित करते हैं, तो E+ उत्सर्जन आपका राइट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर का अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिन पर उनका नाम लिखा गया है, मतलब उत्कीर्ण है, तो अनगहल्ली आपका ध्यान हो जाएगा, ठीक है, कनगहल्ली ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुत्थी पहाड़ों में स्थित है, भारत के किस राज्य में है, केरल में है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा का क्या प्रभाव रहता है, तो वो स्थिर रहता है। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया, शिवांगी आपको नाम ध्यान रखना है, करंट का भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस वक्त का करंट था यह। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालक के पर क्या प्रभाव पड़ता है, 2 गुना हो जाता है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था, तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करने का निर्णय लिया गया था। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनता है कब, 31 अक्टूबर को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, तो जमींदार रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। देखिए, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना हुआ था जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? यूक्रेन में है, ध्यान रखिएगा। शायद इस क्वेश्चन को देखकर आप शायद नहीं फील कर पाएंगे कि चेरनोबिल में क्या हुआ था। अगर आप चाहें तो नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर चेरनोबिल लिख करके, आप स्टोरी कुछ अगर मिल जाता है सुनिएगा, पता चलेगा कितना ज़्यादा खतरनाक ये घटना हुई थी। कपास किस कुल से संबंधित है? तो आपका मालवेसी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न। बताइए क्या ये सही है? राजीव गांधी खेल रत्न, क्या आज के डेट में यह सही है आपका? भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, अगर हाँ तो ठीक, नहीं कमेंट करके बताइएगा क्या है। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड हो जाएगा राइट आंसर। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा बिहार वन दरोगा यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा जो कि 17 जनवरी 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, अगर आपको तैयारी करना हो बिहार दरोगा का तो आप प्ले लिस्ट में आकर देखिएगा, और भी आपके लिए क्लास वगैरह है, आप उसे भी एक बार आकर चेक कर लेंगे।